तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छे ही होंगे। बट अभी तो फ़िलहाल 1 मंथ ही बाकी है एमएसटी सीईटी के लिए। और आपको तो टेंशन हो रहा होगा कि 1 महीने में इसको कैसे टारगेट करें यार। अभी तो थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा नहीं पढ़ा, ये टॉपिक ज़्यादा हो गया, ये टॉपिक कम हो गया। अभी तो मॉक टेस्ट भी नहीं दिए, प्रीवियस ईयर तो इतने बाकी है कि क्या करे भाई साहब। तो टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना। मैं इसी के लिए आपको एक एमएसटी सीईटी की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिसको लेकर आपको इस एग्ज़ाम को फोड़ देना है, फाड़ देना है, मरोड़ देना है और एंजॉय करना है यार। लेट्स स्टार्ट इट। सो एमएसटी सीईटी की स्ट्रैटेजी है, तो इसको बनाने के लिए एक प्लान लगेगा। आपको पता है कि कोई अगर जंग है तो उस जंग को जीतने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह तो लगता है ना। ऐसे ही थोड़ी ना कोई जंग जीत जाता है। तो हमको भी इस एग्ज़ाम को एक जंग की तरह ट्रीट करना है, जिसको हमको फोड़ देना है अच्छे से। तो इसी जंग को मात करने के लिए एक स्ट्रैटेजी लगेगी। तो उस स्ट्रैटेजी को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो पहला हिस्सा है टाइम टेबल प्लानिंग, देन दूसरा हिस्सा है मॉक टेस्ट सीरीज़, एंड तीसरा है कि रिवीजन वाला। तो जो टाइम टेबल वाला है, टाइम टेबल का मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अभी है मॉक टेस्ट सीरीज़ के बाद, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जो मॉक टेस्ट सीरीज़ होगी उसको कैसे हैंडल करना है। पहले आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ एक जो टेस्ट होती है उस टेस्ट को देना है। उस टेस्ट के लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो आपको इस चैनल के साथ ट्यून रहना है। और अपकमिंग वीडियोस में आपको टेस्ट सीरीज़ का भी एक सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आपको 3 घंटे की सिटिंग में बैठना है। 3 घंटे उस जगह से हिलना नहीं है। 3 घंटे अच्छे से ईमानदारी से उस टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करना है। देखना है कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं हो रहे। कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है, कोई क्वेश्चन आसानी से हो गया। ऐसे टेस्ट सीरीज़ को देना है आपको। और टेस्ट सीरीज़ देने के बाद आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि हाँ, ये टॉपिक था, ये टॉपिक मेरे से हुआ, ये टॉपिक मेरे से नहीं हुआ। ऐसे करके आपको उस टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। मतलब रिवाइज नहीं करना है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि ये टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नीडेड है, ये टॉपिक में थोड़ा मैं वीक हूँ, इसको इस तरह से हैंडल करना है। ऐसे उसका एनालिसिस करना है। और जो टॉपिक नहीं हुए उनको एक नोटबुक में थोड़ा नोट कर लेना है। जैसे कि फिर जिस दिन आप एग्ज़ाम में जाओगे उससे 1-2 दिन पहले आप उस नोटबुक को अच्छी तरह से अगर रिवाइज कर लिया तो आपको मोटिवेटेड फील होगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिवाइज एंड रिविजिट। या रिविजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन आप बहुत सारा पढ़ रहे हो बट आपने कुछ रिवाइज नहीं किया तो अल्टीमेट एग्ज़ाम के दिन पे आपको कुछ भी याद नहीं होगा, और जिससे आप पूरा एग्ज़ाम मिस करके आओगे। और ऐसे आपको नहीं करना है, तो इसके लिए रिवाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज करने के लिए आपको एक ब्लैंक पेज लेना है। उस ब्लैंक पेज पे एक पर्टिकुलर लेसन को टारगेट करके आपको उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज, उसके इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चंस, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो आपको लिख लेना है। और इसको एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज करना है। यस, आपने सही सुना, इसको डेली रिवाइज करना है आपको सोने से जस्ट पहले, जिससे कि आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप जैसे जैसे एट द एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ 15 डेज आप जैसे पहुँचोगे, आपको मोटिवेटेड फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार, ये इतने मेरे टॉपिक्स हो गए, इतने को मैंने टैकल कर लिया, ऐसे वगैरह वगैरह। और इसी तरह से आपको रिवीजन करनी है। फिर मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया। एंड द नेक्स्ट इज़ टाइम टेबल प्लानिंग। तो ये है यार दी अल्टीमेट टाइम टेबल, जो आपको फॉलो ही करना है अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए। देखो, बहुत हो गया आलसीपना और बहुत हो गए बहाने। अभी एक लास्ट मंथ बाकी है। लास्ट मंथ भी अगर आपने अच्छे से टारगेट कर लिया तो भाई आप जीत गए। ये एक सच बात है। अगर आपका नहीं होना है तो आपका 2 साल करके भी नहीं होगा।
और अगर आपने अच्छे से ठान लिया तो आपका 1 मंथ में भी हो सकता है। तो इस टाइम टेबल को थोड़ा अच्छे से फॉलो करो यार। इसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, एक है लीस्ट डन, मॉडरेट डन एंड मोस्ट डन। तो आपके कोई जो टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत ईजी है और जिसके क्वेश्चंस आपको एकदम आसानी से हो जाते हैं, उसको आपको मोस्ट डन में लिखना है। फिर एक कोई जो टॉपिक है जो आपको थोड़ा मतलब आपने उसको पहले पढ़ा था और अभी उसको रिवाइज करने में आपको थोड़ा हार्ड जा रहा है, या फिर उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, उस टॉपिक को आपको लिखना है मोस्ट डन में। और फिर ऐसे कोई टॉपिक्स है जो कि आपने बरसों पहले पढ़े थे कब, और अभी उसका घंटा भी आपको कुछ पता नहीं है, तो उस टॉपिक को आपको लिखना है लीस्ट डन में। लीस्ट डन में ट्राई करो कि आप आपके मिनिमम टू मिनिमम टॉपिक्स हो। मोस्टली टॉपिक्स आपके लाया करने चाहिए मॉडरेट डन में। और इस अल्टीमेट टेबल को बनाने का महत्वपूर्ण ही यह है कि आपको इस टेबल में शिफ्ट करते जाना है। फॉर एग्जांपल आपके कोई जो टॉपिक्स है मॉडरेट डन टॉपिक्स को आपको मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक दिन में 16-16 घंटे बैठो, बट उस टॉपिक को इतना अच्छे से करो कि वो टॉपिक मॉडरेटली डन से मोस्ट डन में हो जाए। फिर ऐसा कोई जो टॉपिक्स है जो आपका लीस्ट डन है, उस टॉपिक को आपने हाथ ही नहीं लगाया, बट फिर भी अगर वो टॉपिक पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो उसका अगर वन शॉट देख के आपके उसके 2 या 3 क्वेश्चंस हो गए तो बहुत अच्छा है यार। आपको उसको करना ही है टारगेट। वन शॉट के लिए भी मैं आपको थोड़े यूट्यूब चैनल्स अपकमिंग वीडियोस में सजेस्ट करूँगा। तो आपको जो लीस्ट डन टॉपिक्स है उनको वन शॉट करके उनके मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उनको प्रैक्टिस करना है और उनको लीस्ट डन से मॉडरेटली डन में लाना है। फिर जो टॉपिक्स है मॉडरेटली डन, उन मॉडरेटली डन टॉपिक्स को आपको PYQs करके, PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपको प्ले स्टोर पे या फिर कहीं पे बहुत सारा कंटेंट है यार जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसको लेके आपको मॉडरेट डन टॉपिक से उसको मोस्ट डन में शिफ्ट करना है और ऐसे ही करके आपको आपकी एग्ज़ाम को है उसको फोड़ना है यार। तो इसी तरह से ये अल्टीमेट टाइम टेबल आप आज के आज बनाओ। ये टाइम टेबल बनाने के बाद आपको ये मेरे को शेयर कर दो, जिससे कि आपको एक अपने आप में ही मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ ये मैंने किया। दिस इज़ द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो फिर आगे का आपको पता ही है। तो आज के आज ये अल्टीमेट टाइम टेबल को फिल करो, आपका खुद का एक अल्टीमेट टाइम टेबल बनाओ और ये बनाने के बाद आप मुझे शेयर करो। आप अगर मुझे शेयर करोगे तो आपको एक बहुत अच्छी फील आएगी और फिर आपको एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम जब आप देखोगे कि हाँ यार ऐसे कुछ बनाया था और इसका सचमुच में कुछ हेल्प हुआ, तो बहुत अच्छा फील होता है यार। और ये फाइनली आपके रिज़ल्ट को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करेगा। अगर कोई बच्चा है जिसके 80 मार्क आ रहे थे तो उसके 100 आएंगे, कोई जो था उसके 100 आ रहे थे उसके 120 प्लस जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आपके श्योर शॉट टॉपिक्स पता हो जाएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है और कौन सा हो चुका है। देन स्टडी रेगुलरली एंड इफेक्टिवली। या 2 साल आपने चाहे जैसा पढ़ा हो, बट इस लास्ट मंथ में आपको भटकना नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं फील करना है। अगर कोई आपके डिस्ट्रैक्शंस अभी भी चालू है, जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पे थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह से होता है, बट ठीक है, उसको अवॉइड करने का 100% ट्राई करना है। देन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसे कोई अगर आपके पास एप्लीकेशन हो गए तो उनको आज के आज ही अनइंस्टॉल करना है, 1 मंथ के लिए कम से कम। जैसे 1 मंथ के लिए बस उसको छोड़ दो। एट द एंड ऑफ द मंथ जितना चाहे उतना यूज़ करो। देन प्रैक्टिस एंड रिविजन इज एसेंशियल। या जैसे मैंने आपको बोला, एट द एंड ऑफ द डे आपको इन सब शॉर्ट नोट्स को और इस सब को एक स्पेशल नोटबुक बना के उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको नहीं याद रहेगा। तो ठीक है यार, यही थी अपनी स्ट्रैटेजी। और मैंने जैसे आपको बोला, आपका खुद का अल्टीमेट टाइम टेबल बनाओ और ये टाइम टेबल बना के मुझे आज के आज ही सेंड करना है आपको, जिससे आपको एक मोटिवेशन रहेगा
और मेरी तरफ से अगर भी कुछ अगर गाइड हो सके तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी कोई बच्चे बोलते होंगे कि ये टाइम टेबल आपको शेयर करना है, वो तो ठीक है, बट कहाँ पे शेयर करें? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भेज दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको खुद का अपना टाइम टेबल पोस्ट करना है, सेंड कर देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ग्रुप में नहीं शेयर करना है तो आप मुझे पर्सनली भी टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। तो ठीक है यार, ये था आज के लिए, और एक अच्छे कोट के साथ इसको एंड करते हैं। तो सक्सेस इज दिस सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। आपको दिन और रात एक कर देनी है, यही एंड टाइम है। इसी एंड टाइम पे आपको घिस के रगड़ना है। अगर आपने इस टाइम पे पढ़ा तो भाई जो आप मज़े करोगे ना कॉलेज लाइफ में, वो अल्टीमेट होंगे। अच्छे ही कॉलेज में जाके आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे और आपका करियर यार स्टेबल होता है। तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और थोड़ा चैनल को सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इसी के साथ बाय बाय।